ईशा बनेगी जल्द से जल्द अब आईएएस ऑफिसर, क्योंकि ईशा को सबका बदला भी तो लेना है। ईशा और आपके सूरज के रिश्ते पर तुम्हें पता है बहुत बड़ी मुसीबत आई है। और यार रिया ने जो चाल चलक की थी वो भी बहुत भारी पड़ गई। रिश्ता तुड़वा दिया रिया ने यार। जो अभी दोनों का शादी होने वाली थी ना, दोनों की, भाई ईशा के भाई की और यार आपको पता है सूरज की बहन की, दोनों की शादी होनी थी। पर वो सारी की सारी रिया की वजह से टूट गई। अब ईशा देखो क्या करती है, आप देखो आगे। ईशा को लेने करवा चौथ के बीच पहुंचे दादी और गुलाब सिंह। ईशा को रोकने के लिए सूरज जाएगा गुलाब सिंह के खिलाफ। जी हां, पति ब्रह्मचारी में ईशा सूरज के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है और काव्या भी आरव के लिए व्रत करेगी। इसी वजह से ताई जी गुलाब सिंह और दादी को घर बुलाती है ताकि सारे लोग मिलकर ईशा और काव्या का पहला करवा चौथ मना सके। लेकिन दोस्तों, गुलाब सिंह और दादी मिलकर कुछ और ही साजिश रच रहे हैं ताकि एक साथ दोनों शादी टूट जाए। जी हां, दोनों सूरज के घर तो आएंगे, लेकिन ईशा और आरव को वापस गुलाब हवेली ले जाने के लिए। दोस्तों, सूरज ईशा का व्रत तोड़वा रहा होता है, लेकिन वहां दादी पहुंच जाएगी और उसे जबरदस्ती पकड़कर अपने साथ गुलाब सिंह ले जाने लगेगी। सूरज को समझ नहीं आता कि आखिर यह हो क्या रहा है। तब गुलाब सिंह उसके सामने शर्त रखेगा कि सरजू, तुम्हें अब ईशा और आरव में किसी एक को चुनना पड़ेगा। सूरज बोलता है, बाऊजी आप यह क्या बोल रहे हैं? तब दादी सबको बताती है, अगर तुम लोग काव्या की शादी आरव से करवाना चाहते हो तो ईशा से सारे रिश्ते तोड़ने पड़ेंगे। ईशा दादी को धक्का देकर दूर कर देती है और बोलती है, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? मेरा घर अब यही है। आप लोग कितनी भी कोशिश कर लो, मुझे अपने ससुराल से दूर नहीं कर सकते। ईशा की बात सुनकर ताई जी हैरान हो जाती है, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि अब सूरज और ईशा का डिवोर्स होकर दोनों अलग हो जाएंगे। इसलिए ताई जी गुलाब सिंह से बोलती है, हमें काव्या और आरव की शादी करवानी है, क्योंकि वैसे भी सूरज और ईशा की डिवोर्स होने वाली है। सूरज के दिल में बहुत बेचैनी होने लगती है, मगर वो कुछ बोल नहीं पाता। दोस्तों, क्या सूरज ईशा को रोकेगा? क्या कर रही है भाभी आप? क्या कर रही है? मेरी बेटी की खुशी के लिए मैं अपने आप को गिरवी भी रख सकती हूं। आपकी बेटी नहीं आएगी। सच तो यही है ना सूरज? कुछ दिन में मैं यहां से चली जाऊं। तुम नहीं चाहते मैं यहां से जाऊं? नहीं चाहते तो मुझे बस एक बार रोक दो, मैं रुक जाऊंगी। है हिम्मत? क्या सूरज रोकेगा ईशा को दूर जाने से? तो दोस्तों, पति ब्रह्मचारी के एपिसोड नंबर 121 के अंदर हमें कुछ इस तरह से देखने को मिलने वाला है कि काव्या का रिश्ता जो कि कंफर्म हो चुका है, जो कि अभी तक हमें देखने को मिल चुका है। लेकिन यहां पर जो ताइमा है वो काव्या के शादी के लिए सामान इकट्ठा कर रही होती है और वह एक कूलर या ऐसी की तरह कुछ लेकर आती है, जिस पर जो सूरज के पापा हैं वह गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि सूरज के पापा नहीं चाहते कि हम दिखावे वाली शादी करें। वेल यहां पर तमा कहती है, अगर मैं अपनी बेटी की शादी के लिए खुद को गिरवी रखना पड़े तो मैं गिरवी रह लूंगी। लेकिन यहां पर सूरज के पापा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि काव्या आपकी बेटी नहीं है। वेल यहां पर क्या सूरज के पापा सूरज की मम्मी की असली सच्चाई बताएंगे या नहीं, वो भी हमें बहुत जल्द देखने को मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ यहां पर एक ट्विस्ट यह देखने को मिलने वाला है कि ईशा जो कि सूरज को कहती है कि मैं बहुत जल्द तुमसे दूर जाने वाली हूं, लेकिन तुम अगर मुझे मना करोगे तो मैं नहीं जाऊंगी, मैं रुक जाऊंगी। क्या तुम मुझे मना करोगे? वेल यहां पर आपको क्या लगता है कि सूरज ईशा को खुद से दूर जाने से रोकेगा या नहीं? जब घूंघट के पीछे से निकली रिया, घर वालों को उड़ चुके हैं होश, क्योंकि अब की बार रिया जहां पर दुल्हन बनके काव्या की जगह बैठ जाएगी और वहीं पर उसने चली है काफी बेहतरीन चाल, क्योंकि अब की बार देखने को मिलने वाला है किस तरह से अब वो सेम टू सेम जोड़ा मंगवाने वाली है और वहीं पर उस जोड़े को मंगवाने के बाद वह अब काव्या की जगह ले लेगी और काव्या की जगह लेके अब गुलाब सिंह के बेटे यानी आरव से शादी कर लेगी और वह गुलाब सिंह को भी धोखा दे देगी और इसी के साथ अब वह काव्या और सारे परिवार को भी धोखा देगी, जिसके बाद सारा परिवार हैरान रह जाएगा। लेकिन रिया काफी ज्यादा खुश होने वाली है। रिया जहां पर बोलने वाले हैं कि आखिर उसने जो बोला था वह करके दिखा ही दिया और काव्या से अपना बदला भी पूरा कर लिया और उसकी शादी अब आरव के साथ हो चुकी है। जहां पर आरव जो होगा वो मंडप में अब काव्या को समझ के उससे शादी कर रहा होगा, लेकिन उसे यह पता नहीं है कि आखिरकार दुल्हन के जोड़े में काव्या नहीं बल्कि अब की बार रिया और रिया काव्या को धोखा देके अब खुद ब खुद दुल्हन बनके वहां पर आ चुकी है। इसी के साथ अब वो गुलाब सिंह को भी धोखा देने वाली है और गुलाब सिंह जब यह सब कुछ जानेगा कि काव्या को किस तरह से हटा के एक रिया ने दूसरे की शादी तरफ बढ़ते हैं।
सूरज कुछ कदम पास आता है, फिर रुक जाता है। उसकी आंखों में कुछ कहने की चाह होती है मगर शब्द नहीं निकलते। अगली सुबह घर में हलचल मच जाती है जब ताई माँ की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। सब लोग भागकर कमरे में पहुंचते हैं। डॉक्टर आता है और कहता है उन्हें शॉक लगा है, उन्हें कुछ दिन आराम की जरूरत है। सूरज दूर से देखता है, ईशा ताई माँ के पाँव दबा रही होती है। उसके चेहरे पर ममता झलकती है। सूरज की आंखों में एक अलग सी नरमी आ जाती है और उसके मन की दीवारें धीरे धीरे टूटने लगती है। वहीं ईशा पूजा के लिए दिया जलाती है और धीरे से कहती है, हे कुंज बिहारी, अगर मेरा रिश्ता सच्चा है तो सूरज खुद मुझे रोक ले। तभी पीछे से सूरज की आवाज आती है, ईशा रुक जाओ, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। ईशा की आंखें भर आती हैं। सूरज की आंखों में पहली बार प्यार की चमक साफ दिखती है और पृष्ठभूमि में वही पायल की हल्की छन छन गूंजती है जो अब उनके दिलों की धड़कन बन चुकी है। उधर हवेली में काव्या और आरव की शादी की तैयारियां जोरों पर चल रही होती हैं, पर सूरज का मन हर वक्त ईशा के ख्यालों में उलझा रहता है। अदिति साफ कह देती है, भैया अब तो सबको पता चल गया है, आप अपने दिल की बात कब तक छुपाओगे। सूरज कुछ नहीं बोलता लेकिन उसकी आंखों में एक फैसला साफ झलकने लगता है। दूसरी ओर रिया अपने कमरे में बैठी काव्या और आरव की बातों को सुन रही होती है। उसके दिल में जलन घर कर जाती है। वो खुद से कहती है, मैं इतनी बुरी नहीं हूँ, पर इस घर में सब मेरी तुलना ईशा और काव्या से करते हैं। अब वक्त आ गया है कि मैं सबको दिखा दूं कि रिया भी किसी से कम नहीं। तभी उसकी नजर उस पुराने लॉकर पर पड़ती है जिसमें ताई माँ के कुछ पुराने कागज रखे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ सूरज पहली बार ईशा के पास आकर कहता है, कल रात जो कहा वो मजाक नहीं था ईशा, मैं सच में नहीं चाहता कि तुम यहाँ से जाओ। ईशा की आंखें भर आती हैं और वो धीरे से कहती है, तो फिर रोक लो मुझे। सूरज मुस्कुराता पर ये भी है और गाइस कहता आपको है, पूरे अभी वक्त अच्छे नहीं तरीके से जब पता सही है समय आएगा, मैं ना तो सबके ईशा आज जो किसी से दबी ना दबेगी, ना ईशा ने कुछ और सोचा और ना समझा। ईशा तो अपनी पढ़ाई के पीछे लगी पड़ी है और ईशा पूरे फोकस के साथ, जो होता है ना, टारगेट ये है, ये अचीव करना है तो करना है, चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े। ईशा ने ठान रखी है और ईशा ने ऐसे ही करा। ईशा ने पेपर वेपर तोड़ा। एक अटेम्प्ट तो तुम्हें पता है टूट जाता है, वो फंडा होता है, वो तुम्हारा सूरज सब कुछ सॉर्ट आउट कर देता है। उसके बाद दूसरा पेपर तोड़ा, वो आराम से तोड़ दिया। अब तो मतलब ईशा को एक्सपीरियंस हो गया कैसे क्या करना है। तो सब बहुत सारे यार अटेम्प्ट देने रहते हैं, बहुत सारे इंटरव्यू वगैरह भी होता है, कुछ सिस्टम बहुत होता है, ये चीज ही ऐसी है। तो ईशा भाई इंटरव्यू तक पहुंच जाती है। ईशा की पर्सनैलिटी वाइज देखा जाए तो ईशा काफी बढ़िया है, सुंदर है और भाई ठीक है, फिट है, बिल्कुल एक नंबर। वहां पर देखो इस चीज में वो पास हो जाती है। क्वेश्चनिंग वगैरह पूछी जाती है, वहां पर थोड़ी हिचकिचाहट और भाई सब क्वेश्चनों को जवाब तो नहीं दे सकती ईशा भी, क्योंकि भाई इंसान ही है। इंटरव्यूअर भाई बहुत ही खतरनाक लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं भाई, बहुत ही। तो ईशा वहां पर रिजेक्ट हो जाती है। ईशा का सपना भाई टूट जाता है। ईशा हार जब भी नहीं मानती। ईशा दोबारा इंटरव्यू के लिए जाती है, क्योंकि भाई इंटरव्यू फाइनल है, उसे वही क्लियर करना है। वो जितना बेहतर हो सके उतना पढ़े, क्योंकि हर चीज के लिए अलग पढ़ाई है, इंटरव्यू के लिए अलग है। तो ईशा उसे पढ़ रही है। सब कुछ छोड़ो, अरे जो आईएएस बनने है बनो। आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ये जरूरी है। ये तो आगे का पता चला क्या हो रहा है, नहीं ऐसे क्या है पता चल रहा है गाइस आपको।